संभो कथा श्रवण मात्रतः। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने से मिलता है, इधर देखो, जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, वही पुण्य यदि महादेव की कथा सुनी जाए तो वही पुण्य यहां बैठे बैठे मिलता है। बोले जय श्री राम। बस मुख में राम नाम हो हर समय। बोलो जय श्री राम। अगर आप राम का नाम लोगे तो हनुमान तुम्हारा कवच बन करके रक्षा करेगा। जो मुख में राम शब्द लेता है, राम नाम लेता है, हनुमान उसका कवच बन करके रक्षा करता है। शिव जी के मुख में भी तो 24 घंटे राम रहता है, राम। और महादेव तो इतने प्यारे हैं ना, महादेव तो राम के नाम से जहर भी पीते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता लोग आ गए और देवताओं ने कहा, भाई जहर निकल गया, क्या करें, किसको दें? तो नारायण ने कहा शिव जी को दो। तो शिव जी के पास गए, शिव जी बाबा जहर निकली, देखो ना, अब तुम ही हैं जो इसको पी सकते हो। तो महादेव ने कहा क्या करूं भाई? अपनी पत्नी से पूछा। देखो महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती ये मैं जहर पिलाने लगी, क्या करूं, पीऊं कि ना पीऊं? तो भले पार्वती क्या बोलती? पार्वती ने कहा तुम वही कर दे मां, सबको भलू हो, कल्याण हो। बोले कल्याण तो इसमें है कि हम जहर पी ले। ना भैया जहर। जी ने जहर मंगाया और वो जहर बाबा ने लिखा है कि अपनी अंजुली पर रखा। ततः कर्तली कृत्या व्याप्तम फलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। ततः कर्तली कृत्य, अंजुली पर भगवान शिव ने वो जहर उठाया और जैसे ही पीने लगे ऐसे ही ध्यान आया कि मेरे अंदर तो राम रहता है रे। कौन रहता है? राम। यदि मैंने जहर पी लिया और जहर अंदर चले गया तो मेरा जो यहाँ राम बैठा हुआ है ना, यहाँ बहुत दर्द होगा। मुझे तो नहीं होगा लेकिन मेरे राम को, मेरे भगवान को होगा। तो क्या करूं? ना पीऊं तो संसार का विनाश हो जाएगा। तो शिव जी ने राम नाम का सहारा लिया। बोलो रा 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 कहते ही मुंह खुल जाता है ना, रा। तो शिव जी ने रा बोला, रा, और मां कहीं मुंह बंद कर दिया। बोलो मां, रा और मां। राम, रा बोला, मुंह खोल दिया और सारा विष पी लिया और मां कह के ही मुंह बंद कर दिया, मां। और सारा जहर अपने कंठ में ही लटका दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और बाबा शंकर का नाम ही पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषण। यही तो साधुओं का आभूषण है। साधुओं का आभूषण क्या होता है? जो दूसरे की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले, वो साधु है दुनिया का। बोलो जय श्री राम। और जो दूसरे को विपत्ति में डाल, वो असाधु है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी साधुओं के 5 लक्षण बताए गए हैं। तितिक्षभः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः। अलग-अलग लक्षण। तो जोर से बोलो जय श्री राम। शिव पुराण की कथा से, कहां थे हम? शिव पुराण की कथा से कितना पुण्य मिलता है? जितना राजसी यज्ञ यज्ञ करने से मिलता है। आगे लिखा है, ये शृण्वन्ति मुने शिवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्रः एव न संशया।
ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रम उत्तमम ते मनुष्यान मंतव्य रुद्रा एव न संशय। जो इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो व्यक्ति साक्षात शिव जी के ही स्वरूप हो जाता है। सुनो जरा इधर देखो, अगर तुम शिव जी कथा सुनने गया तो आप इस समय शिव जी के ही स्वरूप हो गए सीधे। क्यों? क्योंकि हम शिव जी की कथा सुन रहे हैं इसलिए हम शिव स्वरूप हो गए। और इतना ही नहीं, हमारे जो चरण हैं, आपके जो चरण हैं वो तीर्थ बन गए। तीर्थ कोई साधारण नहीं, तीर्थ हो गए। यहां लिखा हुआ है श्रवणाम श्रृणवताम तत्पुराणम ही तथा कीर्त्यताम च तद पादाम्बुजं रजस्येसा तीर्थानि मुनयो विदुः। जो लोग शिव जी के पुराण की कथा को सुनते हैं, शिव पुराण की कथा को सुनते हैं, उनके जो चरण हो जाते हैं, उनके चरण तीर्थ हो जाते हैं। पादाम्बुज रजस्येसा तीर्थानि मुनयो विदुः। मुनियों ने शिव पुराण सुनने वाले के चरणों को तीर्थ कहा है। देखो तुम्हारा घर गुणगंजुन्या को कथा सुने ही थे, आप तो आ गए। अब आप घर जाओगे तो उनको कहना भैया तू नहीं गया तो मेरे चरणों को छू ले, क्योंकि तुम्हारे चरण साधारण नहीं है, तीर्थ हैं। इधर सुनो, पुराना जमाने में जब दादी जी कहां जाती थी बद्रीनाथ या कथा सुनने, तो हम लोग क्या करते थे, दादी के चरण छू लेते। क्यों? कथा सुनने ये चरण गए, यहां चरण तीर्थ गए हैं, ये चरण तीर्थ हो गए। इसी प्रकार जो लोग शिव जी की कथा सुनते हैं उनके चरण तीर्थ हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए तीर्थ हो गए हैं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। यदि प्रतिदिनम श्रोतो मस्कतो मानवो भवे पुण्यमादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। यदि पवित्र दिनों में और पवित्र महीने में शिव पुराण की कथा सुनी जाए अत्यंत शुभ फल मिलता है। अब प्रश्न है कि पवित्र दिन कौन से होते हैं? संक्रांति। दिनों में 10 गुना ज्यादा फल संक्रांति का मिलता है। आगे सुनाऊंगा मैं आपको, अभी विद्येश्वर संहिता आएगी वहां ये फल लिखे हुए। उसे ज्यादा पुण्य चाहिए तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण 20 गुना फल ज्यादा हो जाता है। उससे भी ज्यादा गुना फल चाहिए तो मकर संक्रांति। तो जब मकर संक्रांति आती है तो देवताओं की रात खुल जाती है, सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। तो ऐसा माना गया शास्त्रों में कि देवताओं की 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। तो जब मकर संक्रांति आती है, भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं की रात खुल जाती है। उस समय धरती पर यदि कोई पुण्य कर्म हो जाए, कथा सुनी जाए, दान किया जाए, पुण्य किया जाए तो 20 गुना ज्यादा फल मिल जाता है। उसके बाद कर्क की संक्रांति कभी आए, सावन का महीना, उससे ज्यादा फल हो जाता है। कार्तिक का महीना, बैसाख का महीना, इन महीनों का फल भी ज्यादा। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुनि संभो पुराण श्रवण, संभो पुराण श्रवण तत्फलम निश्चलम भवे। यत पुण्यम सर्वदानेषु, जितने भी संसार में दान हैं, कई प्रकार के दान हैं, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, ये कई दान हैं। और सबसे बड़ा उत्तम दान है कन्यादान। सबसे बड़ा दुनिया का शिव पुराण में 12 दानों की महिमा भी लिखी हुई है। उन दानों में कन्यादान महान है।
कन्यादान क्यों महान है? क्योंकि कन्यादान रो रो करके किया जाता है। एक पिता के आंखों में मेरी माँ दो ही समय आंसू आते हैं। पिताजी कभी रोता नहीं है, बाप कभी रोता नहीं है, पिता दो ही टाइम रोता है। पहली बार तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो, तब एक पिता के आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बात, पिता तब रोता है जब बुढ़ापे में बेटा पिताजी का ध्यान नहीं रखता, तब पिताजी कहता है जिनके लिए मैंने इतना किया वही मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो पिताजी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दो ही बार बाप रोता है, नहीं तो पिताजी कभी रोता नहीं। आकाश से बड़ा है पिता। बोलो जय श्री राम। कन्यादान महान दान दुनिया का। शिव पुराण भी कह रहा है जितने भी दानों का फल है सब फल मिल जाएगा। कब? जब तुम शिव पुराण की कथा में बैठोगे। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुमा फलम सम्यग मनुष्याणाम न संशयः। मनुष्य तू क्यों संशय कर रहा है? वो भी शिवजी पर संशय कर रहा है। ये शिवजी का पुराण तो कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष जैसा है। कल्प वृक्ष की खासियत क्या, विशेषता क्या है? बोले कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि कल्प वृक्ष के सामने कोई जैसी कल्पना करता है वैसा फल प्रकट कर देता है। वैसे ही ये शिव पुराण भी एक दूसरा कल्प वृक्ष है। इस शिव पुराण के नीचे कोई जैसी कल्पना करेगा, जिस भाव से इस शिव पुराण को सुनेगा, उसी भाव से फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। भाव अलग अलग, जैसा भाव होगा ऐसा फल मिलेगा। देखो आकाश से जब बरखा होती है, जब बरसात होती है, जब बरखा क्यों होती, तो वो बरसात का पानी सर्वत्र गिरता है, हर जगह गिरता है। गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन जाता है, कीचड़ में गिरा तो कीचड़ हो जाता है, सर्प के मुख में गिरा तो जहर बन जाता है, और अमृत में गिरा तो अमृत बन जाता है। उसी प्रकार ये कथा भी वही है। ये कथा जो लोग अपने टाइम पास करने के लिए सुनते हैं उनका भी टाइम पास हो जाता है। जो लोग नींद पूरी करने के लिए सुनते हैं उनकी नींद भी पूरी होती है। पर जो लोग इस कथा को अपने कल्याण के लिए सुनते हैं कि महादेव मेरा निश्चित कल्याण करेगा इस कथा से, उन सब भक्तों का कल्याण भी हो जाता है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो थोड़ा जोर से बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए यह पुराण कल्प वृक्ष, कथा श्रवण के बाद संकीर्तन किया जाए, अति उत्तम फल मिलता है। अरे जो शिव पुराण को सुनता है वो अमर हो जाता है। अमर, वो कभी मरता भी नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है। मैं श्लोक पढ़ देता हूं। एको जरा मरा शात्वे पिबन्नेवा मृतः संभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरा मरम। जो लोग शिवजी की कथा को 11 दिन तक सुनेंगे, एको जरा मरा शात्वे पिबन्नेवे कथामृतम, वो लोग अजर और अमर हो जाएंगे। लिखा हुआ। अब आप कहेंगे दुनिया में शिव पुराण बहुत हमारा सुनिया, सालों से हो रही है, आजकल कोई अजर अमर तो हुआ नहीं महाराज। ये तुम पहली बार कह रहे हो। देखो 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 भाई, शरीर को अजर अमर कौन बनाता है? सच बात बोलो। राक्षस। रावण क्या कहता है? हम काहू के मरे न मारे। महाराज ऐसा वरदान दो कि हम कभी न मरे।
तो जो राक्षस होता है वो अपने शरीर को अजर और अमर बना देता है, लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी आत्मा को अजर और अमर बना देता है। तो शिव पुराण से तुम्हारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा अजर और अमर हो जाती है, और हमारा कुल 21 पीढ़ियां उसकी अजर अमर हो जाती है, जो शिव पुराण की कथा को सुनता या करवाता। संभो कथामृतम कुर्यात्, कुलमेवा, कुल शब्द लिखा, कुलमेवा जरामरम, ही उसका आत्मा तो होगी, उसका कुल भी अजर अमर हो जाएगा। इसलिए शिव पुराण को सुनो। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद बोले शंकर भगवान की जय। पढ़ू